दूसरी बार गलती नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी गलती, क्या बात करते हैं। पहले आपने ऐसा नहीं किया था, पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा। ये पुरानी बातें छोड़े आप, क्या हुआ सवाल तो पूछे जाएंगे ना, इतिहास ये आदमी गलती करता है और उसको सुधारने मानते हैं गलती बिल्कुल हुई थी गलती। मैंने आज नहीं, मैंने आपके साथ कई बार पहले भी माना है, जो गलती को सुधारने का मौका मिलता है, घर में 5 लोग हैं वो नहीं आपस में कई बार उनकी बात मिलती, तो जो वो गलती की थी वो पार्टी ने भी समझा, हमने भी समझा, तो उसको सुधारा और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हैं। लड़ेंगे चुनाव, इच्छा है चुनाव लड़ने। ये बात की बात है। नहीं, आप मेरा जो अभी नेता जो है तो वो स्पष्ट तौर पर बोलता है आप चुनाव लड़ चाहते हैं कि पार्टी आपको टिकट दे। मेरी जो चाहत है एज ए बीजेपी होने के नाते, मेरी ये पहली सब लोगों की जो चाहत थी कि हमारे कटरा वैष्णो देवी के नाम पे हमें सीट मिले। ये बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन के लिए वो पार्टी फैसला करती है कि किसको वो मैंडेट दे दे। जिसको भी मैंडेट देगी सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। कि हमने देखा डीडीसी चुनावों से पहले आप काफी देखे जाते थे, रैलियों में हिस्सा लेते थे, वोट मांगते थे, उसके बाद कम देखे जाते हैं, पार्टी ऑफिस में देखे जाते हैं, पार्टी के जब कार्यक्रम होते हैं आप यहाँ पे पहुँचते हैं, दिखते हैं, लेकिन इसके अलावा जनता के बीच में नहीं दिखते, गैप दिखते हैं। मैं बिल्कुल जनता के बीच में हूँ। ओवर चार्जिंग का पर्चा लगता है, बड़ी सीधी सी बात है। कानून पर्चे लग नहीं पा रहे अभी तक ना, आपकी सरकार में नहीं। वो एक धांधली के तौर पे पहले जो फिक्स किए थे, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गलत लोग थे, उन्होंने शायद किए थे, और गवर्नमेंट ने और खासतौर पर एलजी सरकार ने उसको ध्यान में लिया है, और ध्यान में लेने के बाद उन सब रेट्स को नीचे किया है। अगर कहीं भी उनको ज्यादा अगर नजर आती है कि हमसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में आपके माध्यम से मेरे तक पहुंचे, और मैं अपनी टीम की तरफ से आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उसमें कार्रवाई होगी, और कार्रवाई जो कानून के दायरे में है उस पर जरूर हम इसमें संज्ञान लेंगे और बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, चाहे उसमें कोई डिपार्टमेंट दोषी हो, चाहे उसमें आप जो कह रहे हैं कि ये कंट्रैक्टर दोषी हो, चाहे उसमें हमारे ही लोग जो ट्रांसपोर्ट में हैं वो दोषी हो, हम उस पर पूरी की पूरी कार्रवाई करवाएंगे। नमस्कार, पूर्व विधायक और भाजपा नेता बलदेव राज शर्मा जी हमारे साथ हैं, और उनके साथ ही कुछ और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। 6 सीटें जम्मू में बढ़ाने की बात हुई है उस पर, और इसके साथ ही माइनिंग के इशू पर इनसे बातचीत करेंगे। बलदेव जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, दूसरी तरफ माइनिंग माफिया जो है वो हावी है। अब ऐसे में गुड गवर्नेंस कैसे मिल पाएगी रियासी के लोगों को? बड़ा सीधा सा सवाल है कि गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि जो लास्ट पायदान पे आदमी खड़ा है उसको उसका हक मिले। लेकिन हक नहीं मिल रहा, रेट ज़्यादा मिल रहे हैं। जो रेट है, रेट बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से रेट जो है वो नीचे हुए हैं, और रेट होने के नीचे जो आपको हमें लग रहा है कि ये पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, वो हमारे भाई ट्रांसपोर्ट के नाते से ज़्यादा ले रहे हैं। जो एग्रीगेट का रेट फिक्स हो गया, ब्लॉक्स में ही पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। मेरे में कल भी एक एग्जाम्पल है मेरे पास, लोडिंग के नाम पर भी ज़्यादा मांगे जाते हैं, और लगातार लोग हमें ये शिकायतें करते हैं माइनिंग ब्लॉक्स में लोगों को सरकारी रेट नहीं मिल पा रहा। माइनिंग जो है वो बिल्कुल सरकारी रेट पे मिल रही है। रही लोडिंग की बात और कैरेज की बात, वहाँ पे लोग ठगे जा रहे हैं, मैं ये आपकी बात मानता हूँ। ब्लॉक्स वाले नाम वाले लोडिंग का ले रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्लॉक। आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है, अगर उसमें ओवर चार्जिंग का पर्चा लगता है, बड़ी सीधी सी बात है। कानून पर्चे लग नहीं पा रहे अभी तक ना, आपकी सरकार में नहीं लग रही। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी आप जो सारे काम कर रहे हैं और जो जिस किस्म की आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस किस्म का आप कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत मुतासर हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ एज ए प्रतिनिधित्व के नाते पे, ये ऐसा अगर कोई केस आपके पास आता है कि जहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है, मैं आपको यकीन दिलवाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से भी, हम मेरे मंडल प्रधान पीछे खड़े हैं उनकी तरफ से, जो म्यूनसिपलिटी के सारे कॉर्पोरेट खड़े हैं, मैं उनकी तरफ से भी, हम सब लोग अग्नि पंक्ति पे खड़े होके अगर कहीं पुलिस रजिस्ट्रेशन पर्चा नहीं करती है तो उसके लिए काम करेंगे, और ये कानून है। नेता होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए कि क्या कुछ गलत हो रहा है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जानकारी भी नहीं है, जबकि हमें लगातार ये जानकारी मिल रही है कि वो माइनिंग माफिया नहीं मान रहा है, और लगातार आपके नेता भी ये कुछ नेता भी, इनको भी जानकारी होगी और ये मानते भी होंगे कि लोगों से ज़्यादा पैसे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है नेता। मैं बिल्कुल आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, कहीं पे होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि सरकार, जो सरकार के पैरामीटर हैं वो लोगों के हित के लिए फिक्स किए गए हैं। जो एक माइनिंग का रेट था, जो अब मैं मान सकता हूँ आपकी बात के, वो एक धांधली के तौर पे पहले जो फिक्स किए थे, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गलत लोग थे, उन्होंने शायद किए थे, और गवर्नमेंट ने और खासतौर पे एलजी सरकार ने उसको ध्यान में लिया है, और ध्यान में लेने के बाद उन सब रेट्स को नीचे किया है। रेट्स नीचे करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि सारी की सारी लिस्टें जो हैं वो अपलोड हुई हैं। अपलोड होने के बाद जो एक बार कहते हैं ना कि किसी को ज़्यादा लेने का चस्का पड़ जाए तो वो नीचे आने में उसको दिक्कत होती है, तो मैं आपके माध्यम से रियासी की जनता को कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे जो लोग जहाँ पे हैं, अगर कहीं भी उनको ज़्यादा
अगर नज़र आती है कि हमसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि वो ब्लैक एंड वाइट में आपके माध्यम से मेरे तक पहुँचे, और मैं अपनी टीम की तरफ से आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि उसमें कार्रवाई होगी, और कार्रवाई जो कानून के दायरे में है उस पर ज़रूर हम इसमें संज्ञान लेंगे और बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, चाहे उसमें कोई डिपार्टमेंट दोषी हो, चाहे उसमें आप जो कह रहे हैं कि ये कंट्रैक्टर दोषी हो, चाहे उसमें हमारे ही लोग जो ट्रांसपोर्ट में हैं वो दोषी हो, हम उस पर पूरी की पूरी कार्रवाई करवाएंगे। सीट जो जानकारी मिली है रियासी जिले में नहीं बढ़ने वाली है, तो अब क्या चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे? और कटरा में भी जो आपकी मांग थी वो भी पूरी नहीं हुई अभी तक जो जानकारी। आपको जो जानकारी है अभी वो स्टेज नहीं आई कि सीटें कैसे बनी है। अभी जो एसोसिएट मेंबर के साथ इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन ने जो पार्टिसिपेट किया है और उसमें जो साझा किया है, वो साझा सिर्फ ये बात हुई है कि हम 20 डिस्ट्रिक्ट रियासत के हैं, उन 20 डिस्ट्रिक्ट में हम सीट कहाँ बढ़ा रहे हैं, वो सीट बढ़ाने की बात उनसे शेयर की और उनको कहा गया है कि 30 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। मेरी सुनिए ना बात, 7 सीटें सारी बढ़ी हैं, 7 सीटें बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 7 डिस्ट्रिक्ट में बनी हैं। उसके अलावा सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन का जो दूसरा काम है वो कॉन्स्टिट्यूंसी को रीएड्रेस करने का है, उनको रीनेमिंग करने का है। अब हुआ क्या है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में से हमारे 70,000 वोट जो है वो निकल गए। डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो पहली 3 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हम ओवरलैप करते थे। एक तो हम ओवरलैप करते थे उधमपुर में मोंगरी तहसील हमारे पास थी। हम ओवरलैप करते थे पंचैरी में, सदोता और बदोता का जो वोटर था वो हमारे साथ था। हम ओवरलैप करते थे यहाँ से लाली माली से लेके ये पैंथल धनु तक का इलाका, जो झज्जर के पार का इलाका है, वो हमारी जो 8 पंचायतें हैं वो ओवरलैप करते थे। वो जो सारी की सारी हैं, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अब जो नए तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन में करनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट रहनी है। क्योंकि जो पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो 12 डिस्ट्रिक्ट में थी, अब कॉन्स्टिट्यूंसी 20 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी। इसी तरह से जो हमारी रियासी की सीट, अरनास की सीट थी, वोटर कम होगा लेकिन सीट तो नहीं बढ़ेगी ना। मेरी सुनिए ना आप बात, जो अरनास की सीट थी, अरनास की सीट में संगलदर और गोंड का इलाका जो था वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में था। वो रामबन का डिस्ट्रिक्ट का इलाका जो था वो वापस चला गया। जब चला गया तो मेरी वोटर पॉपुलेशन कम हो गई। जब चला गया तो मेरी डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई। अगर कम हो गई तो दैट मीन्स कि हम 3 की जगह कहीं 2 पे तो क्वालिफाई नहीं करते, और उस बात की हमें वो चिंता थी। हमने इस बात की पैरवाई की है कि हमारी पॉपुलेशन कम होने के हिसाब से भी हमारा टेरिन ज़्यादा है, कनेक्टिविटी कम है, और एक मेहता वैष्णो देवी श्राइन जो है वो कटरा में है, वहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन थ्रू आउट द स्टेट लोग काम करते हैं, और डोमिसाइल बनने के बाद उसका हमें बेनिफिट मिले और हमारी जो सीटें हैं वो 3 रहे। और वो मुझे लगता है अभी तक तो ड्राफ्ट आया नहीं उनके लिए। मेरा सवाल ये था कि आप कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? इच्छा है चुनाव लड़ने? ये बात की बात है। नहीं, आप मेरा जो अभी नेता जो है तो वो स्पष्ट तौर पर बोलता है आप चुनाव लड़ें। अभी तक अंचल जी मेरा जो रोल है वो ये रोल है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की सीटें बढ़े। ये तो पार्टी ने आपको कोई जिम्मेदारी दी होगी, वो आप निभा रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहत क्या रखते हैं कि अगर सीटें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, आप चाहते हैं कि पार्टी आपको टिकट दे? मेरी जो चाहत है एज ए बीजेपी होने के नाते, मेरी ये पहली सब लोगों की ये चाहत थी कि हमारी कटरा वैष्णो देवी के नाम पे हमें सीट मिले। रही बात कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कटरा वालों को सीट मिलती है तो ये हमारे लिए बड़ी अत्यंत प्रसन्नता की बात होगी। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन के लिए वो पार्टी फैसला करती है कि किसको वो मैंडेट दे दे। जो मैंडेट देगी सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हमारा जो मकसद है वो ये है कि कटरा वैष्णो देवी की सीट बने। हमारा ये मकसद नहीं है कटरा वालों को कि इस आदमी को या फला आदमी को आप सीट दे दें, वो इलेक्शन लड़ाएं। कोई भी आदमी लड़े इलेक्शन बाकी पार्टी से, मगर मेरी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, पार्टी का जिसके पास मैंडेट होगा, हम सबके सब लोग चलेंगे और उस सीट को जिता के वैष्णो देवी के नाम पे जो सीट बनेगी उसको जिताएंगे। लेकिन पहले आपने ऐसा नहीं किया था, पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा। ये पुरानी बातें छोड़े, आप क्या हुआ अगर तो पूछे जाएंगे ना इतिहास। ये आदमी गलती करता है और उसको सुधारने मानते हैं गलती बिल्कुल हुई थी। गलती मैंने आज नहीं, मैंने आपके साथ कई बार पहले भी माना है। जो गलती को सुधारने का मौका मिलता है, घर में 5 लोग हैं, वो नहीं आपस में कई बार उनकी बात मिलती, तो जो वो गलती की थी वो पार्टी ने भी समझा, हमने भी समझा, तो उसको सुधारा, और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हैं। दूसरी बार गलती नहीं होगी।
बिल्कुल नहीं होगी गलती, क्या बात करते चलिए हैं। अंतिम सवाल कि हमने देखा डीडीसी चुनावों से पहले आप काफ़ी देखे जाते थे, रैलियों में हिस्सा लेते थे, वोट मांगते थे, उसके बाद कम देखे जाते हैं, पार्टी ऑफिस में देखे जाते हैं, पार्टी के जब जब कार्यक्रम होते हैं आप यहाँ पे पहुँचते हैं, दिखते हैं, लेकिन इसके अलावा जनता के बीच में नहीं दिखते, गैप दिखते हैं। मैं बिल्कुल जनता के बीच में हूं। और रही बात कि आपने मास्क पहनी है, मैंने इंटरव्यू की वजह से मास्क खोल दी। और कोविड के लिहाज से मैं आपको बताऊं, कोविड की अब जो महामारी या दूसरी बात या चिंता भी है, ये चिंता थोड़ी सी जो कम हुई है वो डबल डोज होने की वजह से कम हुई है और हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के पूरी बाकी रास्तों के हिसाब लगाएं, बाकी जगह पे देखें, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जहां तक भी बन सकता है हम बिल्कुल पार्टी का काम भी कर रहे हैं और लोगों का काम भी कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।